ईर्ष्या एक ऐसी आग जो सबसे पहले उसे जलाती है जिसके भीतर वह जल रही हो। आज हम सुनेंगे भगवान बुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदत्त की कहानी, जो हमें बताती है कि क्रोध और लालच का अंत विनाश ही होता है। देवदत्त राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बचपन से ही वह सिद्धार्थ की योग्यता और लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। जब सिद्धार्थ बुद्ध बने और हजारों लोग उनके अनुयायी हो गए, तो देवदत्त ने भी भिक्षु बनकर संघ में प्रवेश कर लिया। शुरू में उसने धर्म का अभ्यास किया, लेकिन उसके मन में सत्ता पाने की लालसा छुपी हुई थी। समय के साथ बुद्ध की प्रसिद्धि और सम्मान देखकर देवदत्त के भीतर ईर्ष्या का बीज अंकुरित होने लगा। वह सोचने लगा, संघ का नेतृत्व मुझे मिलना चाहिए, मैं भी बुद्ध जितना सक्षम हूँ। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, संघ का कार्यभार मुझे सौंप दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देवदत्त, नेतृत्व एक जिम्मेदारी है, ये केवल अनुभव और करुणा से निभाया जा सकता है। अभी तुम्हारे भीतर ये परिपक्वता नहीं है। ये शब्द देवदत्त के अहंकार को गहरा आघात पहुंचा गए। अहंकार और क्रोध से अंधा होकर देवदत्त ने बुद्ध को हटाने की योजना बनाई। एक बार उसने गिरिकूट पर्वत से एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया ताकि वह बुद्ध को लग जाए। लेकिन पत्थर रास्ते में दो हिस्सों में टूट गया और बुद्ध सुरक्षित रहे। एक अन्य बार उसने एक उग्र हाथी नालागिरी को बुद्ध के मार्ग में छोड़ दिया। लेकिन बुद्ध की शांत दृष्टि और करुणा से हाथी शांत होकर उनके चरणों में झुक गया। देवदत्त की सभी चालें असफल हो गईं। इन असफलताओं के बाद देवदत्त ने अपने अनुयायियों के साथ अलग संघ बना लिया। लेकिन बिना करुणा और सही मार्गदर्शन के उसका संघ जल्द ही बिखर गया। उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा और अंत में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। मृत्यु से पहले पश्चाताप में डूबा वह बुद्ध से मिलने के लिए निकला। लेकिन संघाराम पहुंचने से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो गया। देवदत्त की कहानी हमें ये सिखाती है, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। सच्चा नेतृत्व और सम्मान कभी बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता, वह केवल विनम्रता, सेवा और करुणा से मिलता है। अगले एपिसोड में हम बुद्ध के जीवन की एक और प्रेरक घटना जानेंगे। तब तक के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और आंतरिक शांति की ओर कदम बढ़ाएं।